हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4। इसका पहला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 55 का आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। 55 का स्क्वायर आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पे 15 है। ठीक है, जिस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, उसका जब जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके जो स्क्वायर के लास्ट दो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो या दो और 5। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या है 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, 2 और 5। मान लीजिए कोई संख्या है 35, 35 का स्क्वायर होता है 12, 25। तो इसकी जो लास्ट दो डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 25 होंगी। ठीक है, या 2 और 5 होंगी। तो यहाँ पे भी देखिए, आप इसमें देखिए 55 में भी क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके जो लास्ट दो अंक होंगे वो क्या होंगे, 25 होंगे, या 2 और 5 होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी हम इसको अगर बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से हम इसको करेंगे। 55 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे, 55 को हम लिख सकते हैं 50 धन 5 का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए है आपका 50, बी है आपका 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे 50 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा, ए के स्थान पे लिखेंगे 50, 50 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 50 और बी कितना है 5। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 पंजे 25, और यहाँ पे एक जीरो है तो दो जीरो यहाँ पे, इसके डबल जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 पंजे 25, प्लस यहाँ पे होगा 50 दूना 100, 100 गुणा 5 मीन्स 500। अगर हम इनको ऐड करते हैं 2500 प्लस 500 कितना होगा, 3000 प्लस 25, तो इसका आंसर आएगा 3025। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4, 9, 16, 25, और यहाँ पे आपको पूछा है क्या आएगा। तो ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका है 3 का स्क्वायर, ये आपका है 4 का स्क्वायर, ये आपका है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम स्पेंड्स 50% ऑफ हिज टोटल अर्निंग्स इफ ही स्पेंड्स 2000, फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको यहाँ पे देखिए खर्चा दे रखा है 50%, और यहाँ पे भी खर्चा कितना है, 2000%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50% की वैल्यू है 2000, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 2000 बटे 50, 100% की वैल्यू क्या आएगी, 2000 बटे 50 गुणा 100, 100 कटेगा 50 से दो बार, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 4000। ठीक है, इसको आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको बेसिक से हम कैसे करेंगे, मान लीजिए उसकी टोटल अर्निंग कितनी है, 100%, उसमें से वो 50% क्या करता है, खर्च कर देता है। बाकी उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 50%। और ये स्पेंड उसने किया है, और स्पेंड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2000। इसका मतलब 50% की वैल्यू है 2000, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 2000 बटे 50, और 100% की वैल्यू क्या आएगी, 2000 बटे 50 गुणा 100। ये कटेगा आपका दो बार, ये आपका आ जाएगा 4000। इसकी टोटल अर्निंग कितनी है, 4000, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पता हैं तो। इसका आंसर आएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको दो तीन चीज़ें याद करनी होंगी। माइनस इंटू माइनस आपका होता है प्लस, दूसरा प्लस इंटू प्लस आपका होता है प्लस, तीसरा माइनस इंटू प्लस आपका होता है माइनस, चौथा
प्लस इंटू माइनस आपका होता है माइनस। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब भी हम एक जैसे साइन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका आंसर प्लस में आता है। यहाँ पे भी देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, और जब हम विपरीत साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर क्या होगा, -7 इंटू -7, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 7×7 = 49, तो इसका आंसर आएगा 49। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 45 और 72। सबसे पहले हम इनके फैक्टर करते हैं। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। उसके बाद है 45 के फैक्टर होंगे 3 एकम 3, यहाँ बचा 1 5, तो 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा एक बार। उसके बाद है 72 के फैक्टर होंगे 2 से कटेगा 3 बार, यहाँ बचा 1 और 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 18 बार, फिर 2 से कटेगा 9 बार, फिर 3 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा 1 बार। तो 18 बराबर होगा आपका, ये होते हैं इनके फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा 3। 45 बराबर आपका होगा 3 गुणा 3 गुणा 5, और 72 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनमें जो फैक्टर कॉमन होंगे पहले हम उनके जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 जो है ये तीनों में कॉमन है, दूसरा ये वाला 3 भी क्या है, तीनों में कॉमन है। तो जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनको हम ले लेते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ इजिकल टू होगा 3 गुणा 3, इस 3 को हम लिखेंगे एक बार, तो 3 3 9, इसका क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। अगला है, A man sold a transistor for 450 at a loss of 10%. Find the cost price of the transistor. यहाँ पे आपको गिवन है सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 450, दूसरा आपको दे रखा है लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है 10%। एग्ज़ाम में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम वो वाला तरीका देखते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे सीपी हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, इसको लॉस कितने का हुआ, 10% का, तो एसपी होगा आपका 100% माइनस 10% इज इक्वल टू होगा 90%। तो इसका एसपी कितना आ गया, 90%, और एसपी हमें कितना दे रखा है 450। तो यहाँ पे 90% की वैल्यू कितनी आएगी, 450, 1% की वैल्यू आपकी आएगी 450/90। इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया है 100%, तो 100% की वैल्यू आएगी आपकी 450/90 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटेगा ये 50 बार, ये आ गया आपका 500। तो इसका जो सीपी आएगा वो कितना आएगा 500, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और इसका जो बेसिक तरीका है उससे हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। एसपी बराबर आपका होता है सीपी इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में आपका आता है 100 अपॉन आपका आता है 100। तो यहाँ पे हमें एसपी कितना दे रखा है 450, एसपी की वैल्यू है 450 बराबर सीपी हमें निकालना है गुणा 100। अगर लॉस होगा तो माइनस और प्रॉफिट होगा तो प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, लॉस कितने का हुआ 10% का, अपॉन में आपका आएगा 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 450 बराबर सीपी गुणा 100 में से 10 गया 90/100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 450 गुणा ये 10 जाएगा ऊपर, ये 9 जाएगा आपका नीचे, 9 से कटेगा ये 5 यानी 50 बार, तो सीपी आपका कितना आ जाएगा 500 रुपये। ये था इसका बेसिक तरीका। एक और तरीका इसका हो सकता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 10/100, परसेंट हटाते ही बट्टे में क्या आएगा 100, 10 से कटेगा एक बार, 10 से कटेगा एक बार, और 10 से कटेगा 10 बार, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 1/10। ऊपर इसको क्या हुआ था, यहाँ पे इसको हुई थी हानि, तो ऊपर वाला होगा हानि, और नीचे वाला क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो इसका एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होगा सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना है 10, तो 10 माइनस 1 बराबर 9, इसका क्या होगा एसपी होगा। और 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 450। इसने पूछा है
CP इसने पूछा है तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 450/9, तो 10 की वैल्यू, CP कितना है 10, तो 10 की वैल्यू क्या होगी 450/9 इंटू 10, 9 से कटेगा ये 50 बार, तो ये आ जाएगा आपका 500। ये था इसका तीसरा तरीका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड ऑफ 44 सेंटीमीटर वायर। आपको जो है एक 44 सेंटीमीटर लंबी एक वायर दे रखी है, इससे क्या किया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। इस वायर को मोड़ के जो है, इस वायर को मोड़ के एक सर्कल बनाया गया। अब ये जो इसकी लेंथ थी ये क्या हो जाएगी सर्कल के लिए, इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। तो वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr। वायर की लेंथ कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर, बराबर आपका होगा 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी 44, गुणा में आपका आएगा, ये आपका 7 बट्टे में है, यहाँ आएगा गुणा में, और 22 गुणा 2 आपका जाएगा बट्टे में, 22 दूना 44, ठीक है। 44 से 44 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आपकी आ गई 44, सॉरी आर की वैल्यू कितनी आई 7 बराबर आर, आर की वैल्यू आपकी आ गई है 7। अब यहाँ से इसने पूछा है इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो यहाँ पे मान रखेंगे पाई का मान होता है 22/7, आर का स्क्वायर है तो 7 को यहाँ पे 2 बार हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 7 से कटेगा 7 एक बार, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है two numbers are in the ratio 3:4 and their LCM is 84, find the greater of the two numbers। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:4 है और इनका एलसीएम कितना है 84 है। फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू, इनमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो कौन सा होगा। जब भी आपको रेशियो दिया होता है 3:4, इसको इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है 3x या 4x, या हम इसको लिख सकते हैं 3a या 4a, कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं जो कि वेरिएबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3x के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू एक्स, 4x के फैक्टर क्या होंगे 4 इंटू एक्स। अगर हम इनका एलसीएम लेना चाहें, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से x तो क्या आएगा कॉमन, तो कॉमन को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो बच गए 3 इंटू 4, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12x, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया 12x, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया 12x, और हमें एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम हमें गिवन है 84, तो ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बराबर रख सकते हैं। 12x बराबर होगा 84 के, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 84/12, ये यहाँ गुणा में था, जैसे ही हम इसको पक्षांतर करेंगे ये भाग में जाएगा, 12 से कटेगा ये 7 बार, x बराबर होगा 7। तो इसने पूछा है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या है 4x, और 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 7, तो बड़ा नंबर कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 3000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एसआई का फॉर्मूला पता है। ये होता है प्रिंसिपल, तो P इंटू आर इंटू टी होता है, और अपॉन में होता है 100, 100 से इसके 20 तो यहाँ पे कट गए, और 5 दूना 10, 10 गुना 30 कितना होगा 300। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P की वैल्यू है 3000, R की वैल्यू है 5% और T की वैल्यू कितनी है 2 ईयर। P के स्थान पे हम रखेंगे 3000, गुणा R के स्थान पे हम रखेंगे 5,
गुणा टाइम के स्थान पे हम रखेंगे 2 वर्ष, अपॉन में आपका आएगा 100, 20 से 20 यहाँ पे कट गए, तो 30 गुणा 5 दूना 10 बराबर कितना होगा 300 रुपये। अगला प्रश्न है, A and B started a business with the investment of 80,000 and 60,000 respectively. At the end of the year, total profit in business will be divided between them in the ratio of what? ठीक है, तो यहाँ से हमने इनका रेशियो फाइंड करना है। तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही क्या होता है, इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 80,000, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 60,000। अगर इनका हम रेशियो निकालते हैं तो वही क्या होता है, प्रॉफिट का भी क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ से देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 4 से कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा ये 4 बार, और 2 से कटेगा ये 3 बार। तो इनका प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 4:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 84 kg. If the weight of the teacher be included, the average increases by 3 kg. Find the weight of teacher. तो ये काफ़ी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर देखूँ 20 स्टूडेंट्स के लिए, तो इनका सम क्या है, इनका सम मैं मान लेता हूँ x, 20 स्टूडेंट का सम क्या है x है, तो सम में मानता हूँ x, और एवरेज कितना है इनका, एवरेज है 84, और नंबर ऑफ डेटा कितना है 20। तो एवरेज आपका है 84, सम मैंने ले लिया है आपका x, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20, तो x की वैल्यू कितनी होगी 84 इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 चौको 8 और 2 अठा 16 और 0 यहाँ पे पहले से ही था, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1680। इसका मतलब क्या है, 20 स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है टोटल 1680 kg, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इनके साथ जो है टीचर को भी रख दिया जाता है, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए टीचर का वेट क्या है y kg, ठीक है। तो अब इनका जो टोटल वेट क्या होगा 20 स्टूडेंट्स प्लस A1 टीचर, इनका जो टोटल वेट होगा, स्टूडेंट का टोटल वेट कितना है 1680, प्लस टीचर का वेट हमने क्या लिया है y kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें कहा गया है कि इनके एवरेज में कितने का इंक्रीज हुआ 3 kg का। पहले एवरेज था 84 और अब एवरेज कितना हो गया, इसमें 3 kg बढ़ गया, तो अब एवरेज कितना हो गया 87 kg। और अब जो है नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया, पहले 20 स्टूडेंट थे, टोटल कितने स्टूडेंट थे 20 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर इसमें ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए 21। तो चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। एवरेज हमारे पास कितना आया था, पहले 84 था और 3 की उसमें वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 87 इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा कितना है 1680 प्लस y अपॉन में आपका आएगा टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, अब टोटल कितने हो गए, पहले 20 छात्र थे और एक टीचर भी आ गया, कितने हो गए 21। तो ये हो जाएगा आपका 87 गुणा 21 बराबर 1680 प्लस y। इसको अगर 21 से गुणा करेंगे तो 21 सत्ता 147, 21 अट्ठा 168, 68 और 14 कितना होगा 182, बराबर होगा 1680 बराबर प्लस y। तो y बराबर आपका हो जाएगा 1827 माइनस 1680 बराबर y। 7 में से 0 गया 7, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 6 गया 1 बराबर y। तो टीचर का जो वेट आएगा वो कितना आएगा 147 kg, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 2:1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। दूसरा आपको दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 2:1, इसको हम लिख सकते हैं 2x, इसको हम लिख सकते हैं 1x यानी x। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 120। एल कितना है 2x, 2 इंटू 2x प्लस बी कितना है x बराबर आपका होगा 120। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3x गुणा में आपका है 2 बराबर 120, 3 दूना 6x बराबर 120 और x बराबर कितना होगा 120/6, 6 से कटेगा ये 2 बार यानी 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो था वो क्या था 2x और x की वैल्यू 20 है, तो ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी 2 गुणा 20 बराबर 40 और ये वाली साइड क्या होगी, x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो लेंथ कितनी होगी इसकी 40 और ब्रेथ कितनी होगी इसकी 20। आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ आपके पास है 40 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, यानी लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 20 बराबर कितना होगा 4 दूना 8 यानी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 20 men can do a work in 39 days. In how many days 26 men will do the same work? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू डी1 बराबर होता है m2 इंटू डी2। m का मतलब है आदमी मैन और d का मतलब है डेज। ठीक है, तो पहले कितने आदमी हैं 20 और पहले कितने दिन लगते हैं 39 इज इक्वल टू बाद में m2 कितने हैं 26 मैन है और इंटू डी2 हमें फाइंड करना है। इस 26 को लेके जाएंगे हम उधर, तो ये जाएगा 20 इंटू 39 अपॉन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, 26 बराबर होगा D2। अब देखिए 13 से कटेगा 39, 13 तिया 39, 13 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 20 10 बार, तो ऊपर बच गया 10 गुणा 30, तो 10 तिया 30 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 डेज। अगला प्रश्न है ABC is a triangle in which AB is equal to AC as shown in the figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, the base BC is produced to D and ACD is equal to 130 degree। What is the measure of angle A? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि किसी एक स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे जो है आपके पास एक और लाइन दे रखी है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है मान लीजिए अल्फा है और ये वाला एंगल मान लीजिए बीटा है, तो इन दोनों कोणों का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है 180 डिग्री। दूसरा आपको ये देखना है, आपको दे रखा है मान लीजिए एक ट्राइंगल। ठीक है, इसकी दो साइड्स आपकी क्या है इक्वल है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ए बी एंड सी, इसमें आपकी ए सी और बी सी भुजाएं क्या हैं इक्वल हैं, तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है ये दोनों भुजाएं तो इक्वल होती हैं और इन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, इनके सामने जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो यहाँ पे होगा। मान लीजिए अगर ये x है तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइड क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अगर एंगल x है तो यहाँ पे भी क्या होगा एंगल x होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले
इसको सॉल्व करते हैं। ये एक लाइन पे बना कोण है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो ये वाला कोण अगर 130 है तो ये वाला कोण क्या होगा, मान लीजिए x होगा। तो x प्लस 130 बराबर कितना होना चाहिए, 180। मैंने अभी आपको बताया था। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो ये वाला कोण आपका आएगा 50 डिग्री का। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 50 डिग्री का। और एक चीज़ और देखिए, ये क्या है, ये ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180। तो कोण ए मान लीजिए कितना है, y, कोण y प्लस ये है 50 प्लस ये वाला भी कितना है 50 बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 100। y प्लस 100 बराबर 180। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 100 बराबर होगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परसेंटेज ऑफ 2/5। तो एक फ्रैक्शन को अगर हम परसेंट में बदलते हैं तो इसको हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 5 से कटेगा 20 बार और 20 दूना 40, इसका क्या आएगा, परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, साइनिंग आउट।